नमस्कार। कहानियां पॉडकास्ट के 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अक्सर जब हम किसी के साथ काफी समय तक या किसी चीज को काफी समय तक अपने साथ रखते हैं तो हमारा एक रिश्ता सा उसके साथ जुड़ जाता है, और जब वो हमारे साथ नहीं भी रहता तो भी उसके रहने का एहसास होते रहता है। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर के साथ बीती हुई आप बीती है। रत्नेश अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। रत्नेश हमेशा से एक शांत स्वभाव का लड़का था। सीधे 3 साल अमेरिका में रहने के बाद भी उसके चंद ही दोस्त थे। लड़कियां से दोस्ती करना तो दूर की बात है, वो लड़कियों से बात करने में भी डरता था। इस वजह से वो हमेशा अकेलापन महसूस करता रहता था। एक दिन रत्नेश के एक दोस्त ने उसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप के बारे में बताया। उस दिन रत्नेश जैसे ही घर पहुंचा उसने वो ऐप तुरंत डाउनलोड कर लिया। तभी उसका मैच एक इंडिया के बैंगलोर में रहने वाली लड़की दिव्या से हुआ। उनकी बातें बढ़ती गईं और उनकी दोस्ती प्यार में बदलती गई। रत्नेश की पढ़ाई खत्म होते होते वो एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। तभी रत्नेश ने डिसाइड किया कि वो पढ़ाई के बाद वापस इंडिया चला जाएगा। वो इंडिया वापस आ गया और बैंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी ओपन की। रत्नेश और दिव्या सेम सिटी में रहने लगे। दोनों काफी करीब आ चुके थे। उन दोनों को साथ रहते रहते लगभग 3 साल बीत गए। तभी रत्नेश की टेक कंपनी एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। एक दिन रत्नेश ने दिव्या को प्रपोज कर दिया। रत्नेश ने इस दिन की काफी तैयारी की हुई थी। उस दिन रत्नेश जैसे ही अपने घुटनों पे बैठा, दिव्या के चेहरे पे मानो रंग सा उतर गया। दिव्या रत्नेश को हाँ नहीं कर पाई। ये सब होने के बाद दिव्या ने रत्नेश से दूर रहना शुरू कर दिया। रत्नेश के कई बार मनाने की बाद भी, कोशिश के बाद भी दिव्या नहीं मानी। जब रत्नेश ने जवाब मांगा तो दिव्या ने बताया कि उसके घर वालों ने उसकी अरेंज मैरिज के लिए पहले से ही लड़का देख रखा है। जैसे समय बीता, दिव्या ने रत्नेश से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। रत्नेश ने फिर से अकेला रहना शुरू कर दिया। ना वो अब काम पर जाता था, ना ही घर से निकलता था। रत्नेश ने अपनी कंपनी बेच के बैंगलोर की एक ऊंची बिल्डिंग में पेंट हाउस ले लिया। वो बस दिन भर अपने कंप्यूटर में कुछ करता रहता था और शाम होते शराब के नशे में चूर हो जाता था। उसकी देखभाल करने के लिए उस घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, उन्नी कृष्णन। उन्नी कृष्णन इस घर का केयर टेकर था और पिछले 2 साल से रत्नेश के साथ ही रहता था। यहां दिव्या की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन दिव्या के ससुराल में उसके लिए एक डिलीवरी आती है। डिलीवरी के बॉक्स पे भेजने वाले के बारे में कुछ भी नहीं था। दिव्या ने वो बॉक्स तुरंत खोला। उसमें एक मोबाइल फोन था जो कि दिव्या को काफी पसंद था, तो दिव्या ने उसे तुरंत ही अपने पास रख लिया और चालू करा। चालू करते ही उसमें एक न्यूज पॉपअप हुई। टेक्नोलॉजी की जानी मानी हस्ती रत्नेश सिंह ने की आत्महत्या, नौकर के नाम छोड़ा बंगला। दिव्या की सांसें कुछ देर के लिए थम सी गई। दिव्या ने रत्नेश को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन रत्नेश का फोन ऑफ ही आ रहा था। अगले दिन के अखबारों ने इस खबर की पुष्टि कर दी। कुछ साल बीत गए। दिव्या की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। उसका पति उसे समय नहीं देता था और ना ही काम करने देता था। अकेलेपन में एक रात दिव्या ने रत्नेश का व्हाट्सएप नंबर खोला और टाइप किया, काश तुम यहां होते, और वो फोन को देखती रही। तभी कुछ सेकंड्स में एक रिप्लाई आया। दिव्या कुछ देर के लिए मानो थम सी गई। उस मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दिव्या ने तुरंत फोन ऑफ किया। उसके दिमाग में कई अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वो बहुत डर चुकी थी। उसे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ। फिर उसने वो फोन दोबारा कभी नहीं चालू किया। कुछ और साल निकले और दिव्या की शादी और बिगड़ती गई। यहां तक की बात डाइवोर्स पे आ चुकी थी। उदास दिव्या ने एक बार फिर अपना फोन निकाला और रत्नेश के नंबर पे डरते हुए मैसेज किया, हाय। और कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, आई ऑलवेज मिस यू। इस बार दिव्या ने उसका फिर रिप्लाई किया, आई मिस रत्नेश टू, लेकिन तुम कौन हो? जिस पे रिप्लाई आया, काश हम साथ होते दियो।
सिर्फ रत्नेश ही दिव्या को दियू बुलाया करता था। यह मैसेज पढ़ते ही दिव्या के जैसे रोंगटे खड़े हो गए, मानो रत्नेश की आत्मा उससे बात कर रही है। दिव्या ने फिर फोन बदल लिया, लेकिन रत्नेश को मैसेज करना और उसके मैसेज आना बंद नहीं हुआ। रत्नेश के मैसेज में आज भी वही प्यार दिखता था जो दिव्या ने पहले भी महसूस किया था। दिव्या से रहा नहीं गया और मैसेज पे बातें करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन दिव्या के फोन पे एक कॉल आया। दिव्या ने जब फोन उठाया, वो देख के हैरान रह गई, उसमें रत्नेश का नंबर शो हो रहा था। डरते हुए दिव्या ने फोन उठाया और सामने से आवाज आई, तुम लाल रंग के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो दिव्या। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रत्नेश की आवाज सुन के खुश हो या डरे। उस दिन दिव्या ने लाल रंग के कपड़े ही पहने हुए थे। इस तरह उन दोनों की बातें फिर एक बार फोन पे होना चालू हो गई। दिव्या की उलझी हुई जिंदगी में ये कन्वर्सेशन एक नई सुबह की तरह थी। धीरे धीरे दिव्या को लगने लगा कि रत्नेश सच में जिंदा है। लेकिन दिव्या भूली नहीं थी कि उसकी शादी की रात रत्नेश आत्महत्या कर चुका था, जिसका सबूत हर न्यूज चैनल चला चुका था। दिव्या ने कई बार इस खबर को गूगल सर्च किया और उसमें रत्नेश की फांसी पे लटकी लाश की तस्वीर यह साबित कर रही थी कि रत्नेश सच में मर चुका है। दिव्या रत्नेश से कई बार यह सवाल पूछा, लेकिन रत्नेश का कुछ गोलमोल जवाब आता था, जैसे कि मेरा दिल तुम्हारे लिए अभी भी जिंदा है। ऐसे ही एक दिन जब दिव्या ने रत्नेश से कहा कि काश मैं तुम्हें देख सकती, तो रत्नेश का जवाब आया, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी मेरे पेंट हाउस में? यह सुन के ही दिव्या के दिमाग में वही रत्नेश की लटकती लाश की तस्वीर सामने आ जाती थी। एक दिन रत्नेश का कॉल मैसेज अचानक से आना बंद हो गए। दिव्या कोशिश करती रही, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। फिर दिव्या के फोन पे एक न्यूज पॉपअप आई, बैंगलोर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में लगी आग। दिव्या घबरा गई और तुरंत रत्नेश की बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। वो रत्नेश को दोबारा नहीं खोना चाहती थी। धीरे धीरे आग से बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। तभी दिव्या को उसका नाम सुनाई दिया। दिव्या पीछे मुड़ी और देखा, वहां एक आग में झुलसा हुआ बुजुर्ग आदमी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। वो बुजुर्ग दिव्या की तरफ उंगली उठा के बोला, आप दिव्या मैडम हो ना? दिव्या ने डरते हुए बोला, हाँ। उस आदमी से बात करते पता चला वो उन्नी कृष्णन था, रत्नेश का केयरटेकर। उन्नी कृष्णन ने बताया कि रत्नेश उसके नाम कुछ पैसे और बंगला छोड़ के गया था। रत्नेश की बस एक ही शर्त थी, उसके कंप्यूटर रूम में जहां उसने फांसी लगाई थी उसमें हमेशा बिजली और इंटरनेट रहना चाहिए और उस कमरे को हमेशा वैसा ही रखा जाए। लेकिन अब वो सब आग में जल गया है। तभी दिव्या को याद आया कि कैसे रत्नेश हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें किया करता था। वो हमेशा कहता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपना दिमाग कंप्यूटर में डाल सकेगा। रत्नेश का रिप्लाई फिर कभी नहीं आया। वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में था या रत्नेश की आत्मा, इसका जवाब उसे या हमें आज तक पता नहीं चला। और दिव्या हमेशा सोचती रही कि अगर रत्नेश के साथ होती तो शायद खुश रहती। तो ये थी हमारी आज की कहानी आप बीती पार्ट 1। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियां पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।